वो फिर अपने ही हिसाब से उनको पार भी कर देगा। जैसे अभी दास ने कहा था कि परमात्मा की शरण में जब आ जाते हैं, भगवान फिर कहता है कि तुम मेरे अनुसार चलते रहना, फिर मैंने देखना तुमको कैसे पार करना। जैसे सुदर्शन जी की इच्छा बन गई कि मेरे माता पिता पार हो जब बात बने। अब हालांकि उनका कोई संस्कार नहीं था, वो चले गए थे, कोई कुतरू बन रहे थे कि गधा बन रहे थे। परमात्मा ने वो भी स्वीकार किया, बेटा तुझे पार करने के लिए मैं यह भी तेरी समस्या हल करूंगा। तो इसीलिए जिनका संतान नहीं है, पर जब घड़ी पहले तो कोशिश करेगा भगवान कि ना फंसे इस अड़ंगे में और नहीं मानेंगे, तो फिर वह भी समस्या आपकी संतान वाली भी यहाँ खूब हल होगी। थोड़ा सा उदाहरण दे दूं। एक बहन, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण है यहाँ पे, जिनके 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष तक विवाह हुए को हो गए थे, संतान नहीं थी। अब यहाँ सत्संग सुनकर जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है कि ना हमने संतान चाहिए नहीं। और वहां जाओ संसार में, वह जान दे इंजेक्शन ला दें, अब वो फिर बेचैन हो जा बहन, तो फिर आते डिमांड वो ही करे। बहुत बार समझाया उनको, लेकिन आखिर में परमात्मा ने उनको फिर वो अगे दिल टूटेगा कि तो और जा फंसेंगे किसी नालायक आदमी के, बालक तो होने नहीं उनसे, और वो भक्ति और बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो उनको एक बहन ने कभी तो संतोष कर ले, फिर घर वाले जाकर फिर नो के बता कोई जीना है, बालक नहीं, इतने दिन हो गए नाम ले रखा, फलाना काम काहे का तू गुण गाती फिरती है। तो परमात्मा ने उसके सुन ली, 2 लड़की गर्भ में 2 बच्चे हो गए एक कब्र में। और वो ये कहा करती कि भगवान चाहे मेरे लड़की हो जाए, समाज का मुंह बंद हो जाए, मुझे लड़के की जरूरत नहीं, 2 दी इकट्ठी है। अब वह फुली नहीं समाओ, सारा अड़ोस पड़ोस भी ने बोले थारे गुरु जी तो वे पूरे हैं। 1 साल के बाद 2 और गर्भ में चेक करा ली, बोला 2 लड़की और है। अब वह चिंतित हुई, मैं खाई बोल रहा मत, इबले जो मालिक तुझे दे रहा है, अब मत बिरड़ावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो चाहे सो कर दे। देखो पुण्यात्मा हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। एक बहन और उसकी सास ने नाम लिया, सास का दृढ़ विश्वास था, वह बहन बेटी बालक थी, उसके एक लड़की थी, उसके बाद गर्भ नहीं रहा था, खराब हो जाता, और भी काफी तरह जगह पर वो घूमे फिरे। फिर उनको पता चला तो यहाँ दीक्षा ली। जींद जब सत्संग किया करता था दास,